बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोगों का जो आज का एम है वो ये है कि इसमें नॉर्मल जो ग्रोथ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और इसकी नॉर्मलिटीज़ जो रिलेटेड टू इट हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेजर इवेंट्स और वेरियस स्टेजेस ऑफ लंग मैच्योरेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ जो डेवलपमेंट है हमारे पास डायफ्राम की और डायफ्राम की जो कंजेनिटल एनोमैलीज़ हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास अपर पार्ट है, दूसरा हमारे पास जो है ना वो लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट है। जो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होंगी वो हमारे पास नोज़ होगा, नोज़ के अलावा नेज़ोफेरिंक्स है और ओरोफेरिंक्स है। जो लोअर हमारे पास पार्ट है उसमें लेरिंक्स है, ट्रैकियाज, ब्रोंकाई और लंग्स। लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइज और लंग्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। अब जो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका हम चैप्टर नंबर 15 के अंदर फर्दर डिस्कस बाद में करेंगे, और जो कि हमारे पास फेरेंजियल आर्चीज और फेरेंजियल पाउचेस से डेवलप हो रहा होता है। जो हमारे पास लोअर पार्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसकी एम्ब्रियोलॉजी को। तो जो लोअर पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें होता है कि जब चौथा वीक ऑफ एम्ब्रियो का, जब फोर्थ वीक स्टार्ट होता है, जब एम्ब्रियो 4 वीक का हो जाता है तो लैरिंजियो ट्रैकियल ग्रूव अपीयर ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ प्रिमिटिव फोरगार्ड। जो हमारे पास प्रिमिटिव फोरगार्ड है, प्रिमिटिव फोरगार्ड की जो वेंट्रल सर्फेस है वहाँ पे एक लैरिंजियो ट्रैकियल, ये जो ग्रूव है ये फर्दरली स्लोली डीप होगी और इवेजिनेट करेगी और लैरिंजियो ट्रैकियल और रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम बना देगी। जो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है वो स्टिल कम्युनिकेट करेगा विद द प्राइमोर्डियल फेरिंग्स थ्रू द स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड द लैरिंजियल ओरिफिस। स्लोली जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है वो इलांगेट होगा नीचे की तरफ कॉर्डल साइड पे, और जब ये इलांगेट होना शुरू हो जाएगा और उस वक्त जो उसके सराउंडिंग में स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है वो इसको कवर करना शुरू कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब चौथा वीक स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे पास है प्रिमिटिव फोरगार्ड है। प्रिमिटिव फोरगार्ड की वेंट्रल साइड के ऊपर जो है ना एक ग्रूव बनी, ग्रूव फर्दर डायलेट हुई और डायलेशन की वजह से यहाँ पे लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब जो है वो क्रिएट हो गई, और इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म थी उसने इस ट्यूब को जो है ना वो कवर करना शुरू कर दिया। अब बेसिकली जो अंदर वाली जो हमारे पास जो ट्यूब है, जो अंदर वाला पार्ट है लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब का जो पार्ट है वो एंडोडर्मल रीजन है और बाहर जो है ना इसके मेसोडर्म है। फर्दर क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब चौथा वीक गुजर रहा होगा, चल रहा होगा, तो उसमें जो हमारे पास लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब है वो फर्दर डायलेट होगी और इसकी जो लोअर साइड पे ग्रो करेगी और लोअर साइड पे इसकी जो है वो डायलेशन, दो बायलेटर राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे जो है वो डायलेशंस आ जाएंगी। एट द सेम टाइम ये जो हमारे पास ट्यूब है ये फर्दर फोरगार्ड के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ये यहाँ से कम्युनिकेट जो है वो कर रही है। इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो है ना अगर आप सुपीरियर व्यू से देखें तो ये अगर हमारे पास एक ट्यूब थी तो ये फर्दर अगर दो में डिवाइड हुई तो ये ट्यूब जो है इसका व्यू जो है वो कुछ ऐसा होगा सुपीरियर साइड से अगर आप देखें। तो ये हमारे पास जो है ना ये गट है और ये हमारे पास जो है ना वो ट्रैकियल ट्यूब है। तो ये दोनों का आपस में कनेक्शन होगा, ये दरमियान में एक ये कम्युनिकेशन प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो ट्रैकियल बर्ड्स हैं वो फर्दर डायलेट होंगे और एसोफेगस और ट्रैकिया जो है उनके दरमियान ये जो कम्युनिकेशन था ये ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पे ये जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन था वो ख़त्म हो जाएगा और दो सेपरेट, तो जैसे जैसे ये दो ट्यूब्स आपस में जो है ना वो बड़ी होती जाएंगी, दो ट्यूब जो है, जब ये हमारे पास ये एक ट्यूब है और जब ये दो ट्यूब्स में कन्वर्ट होगी तो एंटीरियर साइड पे हमारे पास ट्रैकिया होगा और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो है ना वो एसोफेगस बनती जाएगी, एंटीरियर साइड पे ट्रैकिया होगा। तो जो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रैकियो एसोफेजियल ये जो दो रिजिज हैं ये आपस में जो है ना वो ग्रो करती जाएंगी और आपस में ये मिल जाएंगी और इनके मिलने की वजह से एक सेप्टम बनेगा जिसको हम ट्रैकियो एसोफेजियल सेप्टम कहते हैं। जो प्रिमिटिव फोरगार्ड है वो पार्शनड होता है बाय दिस सेप्टम इनटू द वेंट्रल लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब और डॉर्सल एसोफेगस। जो वेंट्रल साइड पे हमारे पास लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब है और इसकी जो डॉर्सल साइड के ऊपर यहाँ पे एसोफेगस प्रेजेंट होगी। जो एंडोडर्म है वो फर्दर कन्वर्ट होगी एपिथेलियल लाइनिंग और एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ द रो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है वो फर्दर कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स ऑफ दी स्ट्रक्चर बना देगी। इम्प्रॉपर और एनी डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रैकियो इसोफेजियल सेप्टम, कोई भी अबनॉर्मल डिफेक्ट जो कि ट्रैकियो इसोफेजियल सेप्टम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है उसकी वजह से हमारे पास कंजेनिटल एनोमैलीज प्रेजेंट रह सकती हैं। उन कंजेनिटल एनोमैलीज में हमारे पास इसोफेजियल ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला जो है ना वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
इस पिक्चर के अंदर फर्दर एलेबोरेट है कि पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास प्रिमिटिव फोरगट है, ये ट्रैकियो इसोफिजियल सेप्टम यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों रीजन आपस में क्लोज हो जाएंगे, इस चीज़ को क्लोज कर देंगे और ये जो है ये फर्दर फेरेंक्स होगा और यहाँ पे एंटीरियर साइड पे ट्रैकिया और इसकी लोअर साइड पे जो है ना वो दो बर्ड्स होंगे राइट और लेफ्ट साइड पे जो कि फर्दर लंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पोस्टीरियर साइड पे एसोफेगस प्रेजेंट है। एंडोडर्म जो है वो बेसिकली एपिथेलियम और ग्लैंड्स ऑफ द लेरिंक्स बनाएगी। मेसोडर्म जो है वो बेसिकली 4th और 6th पेयर ऑफ फ्रिंजियल आर्ची से ओरिजिनेट हुई है और वो फर्दर लेरिंजियल मसल और कार्टिलेज बना। इसके अलावा जो हमारे पास रैपिड प्रोलिफरेशन है इस मेसोडर्म की, वो लेरिंजियल ओरिफिस को चेंज कर देगी और प्राइमोरियल ग्लोटिस में को बेसिकली जो ना टी शेप्ड ओपनिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगी। जो लेरिंजियल एपिथेलियम प्रोलिफरेट होगी रैपिडली और पेड जो है ना वो लेरिंजियल वेंट्रिकल बना देगी और जो हमारे पास लेरिंजियल वेंट्रिकल्स हैं वो बाउंडेड होते हैं बाय द टिश्यू दैट बिकम्स अ वोकल कॉर्ड। तो लेरिंजियल वेंट्रिकल जो कि बायलेटरली प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर जो है ना वो वोकल कॉर्ड या वोकल फोर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक कंडीशन आती है लेरिंजियल एट्रीजिया जो कि रेयर एनोमैली है और इसमें होता ही है कि रिकैनलाइजेशन ऑफ द लेरिंग्स फील्ड विच ट्रिगर द ब्लॉकेज ऑफ द अपर एयरवे ऑफ द फीटस, कंजेनिटल हाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम होगी क्योंकि लेरिंग्स के अंदर जो कैनलाइजेशन होनी थी वो नहीं है और लेरिंग्स के अंदर कोई भी पैसेज नहीं है, इसलिए जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी अपर एयरवे में लोअर एयरवे के अंदर क्योंकि लेरिंग्स जो है वो लोअर एयर में आता है। जो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है द लंग बर्ड्स एंड फॉर्म द ट्रैकिया and bifurcates into two lateral bronchial folds। जो फर्दर जो है जो लंग बर्ड्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहे थे वो फर्दर जो है वो ग्रो करेंगे और वो फर्दर जो है वो ब्रोंकियल बर्ड्स बना देंगे। इन द वीक 5 ऑफ डेवलपमेंट ईच बर्ड इलोंगेट टू फॉर्म द प्राइमरी ब्रोंकाई। जो 5वां वीक होगा, जब 5वां वीक स्टार्ट होगा तो जो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई थे वो इनलार्ज हो जाएंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो वीक 6 होता है, वीक 6 के अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो फर्दर 3 जो है वो लोबार ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट होगा राइट साइड के ऊपर और लेफ़्ट साइड पे वो 2 हमारे पास लोबार ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट होगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। 7वें वीक के अंदर जो सेकेंडरी ब्रोंकाइज हैं वो सब डिवाइड होंगे 10 टर्शरी ब्रोंकाई ऑन द राइट लंग एंड 8 ऑन द लेफ्ट विच क्रिएट द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। और जब 7th वीक होता है तो उस वक्त ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बनता है, उसमें फर्दर जो हमारे पास जो राइट लंग था वो टर्शरी ब्रोंकाइज के अंदर कन्वर्ट होगा, 10 टर्शरी ब्रोंकाइज के अंदर कन्वर्ट होगा और जो लेफ़्ट लंग है हमारे पास वो फर्दर 8 जो है वो टर्शरी ब्रोंकाइज के अंदर कन्वर्ट होगा। अब फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं विद द प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स जो है प्रोग्रेसिवली एक्सपेंड और एक्सपेंशन के साथ जो प्रिमिटिव प्लूरल जो कैविटी है उसके अंदर ये जो इसके बर्ड्स हैं ये फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो एट द एंड जो लंग होगा वो बेसिकली 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ज़रिए कवर्ड होगा। एक हमारे पास प्लैंक्टिक मेसोडर्म है जो कि फर्दर विसरल प्लूरा बनाएगी और उसके बाद जो सोमैटिक मेसोडर्म है जो कि लाइन करती है बॉडी वाल्स को और वो हमारे पास पैराइटल प्लूरा बनाएगी। अब इन 2 प्लूरास के दरमियान एक कैविटी होगी, स्पेस बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द प्लूरा, इसका आधा प्लूरल कैविटी, इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ना वो ट्रैकिया है, ये फर्दर जो है ना वो प्राइमरी ब्रोंकाइज के बाद ये हमारे पास जो है ना वो सेकेंडरी ब्रोंकाइज आएंगे, 3 हमारे पास लेफ्ट साइड पे, 2 हमारे पास जो है ना वो प्राइमरी ब्रोंकाइज जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकाइज आएंगे। अब जो हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाइज हैं वो फर्दर राइट साइड के ऊपर 10 टर्शरी ब्रोंकाइज के अंदर कन्वर्ट होंगे और लेफ़्ट साइड के ऊपर वो 8 टर्शरी ब्रोंकाइज के अंदर कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रैकिया है, ये हमारे पास लंग का पैरेन्काइमा है। लंग के पैरेन्काइमा के बाद ये हमारे पास जो लंग के पैरेन्काइमा की एक्सटर्नल कवरिंग है उसको हम विसरल प्लूरा कहते हैं और जो बॉडी वाल को कवर कर रही है उसको हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं और इन दोनों के दरमियान जो कैविटी होगी उसका हम प्लूरल कैविटी। तो ये थी हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द लंग। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद फर्दर जो लंग है वो फर्दर मैच्योर होगा और वो मैच्योरेशन की फर्दर 4 स्टेजेस होंगी। तो जो पहली स्टेज है वो हमारे पास सूडो ग्लैंडुलर स्टेज है, ये 6ठे वीक से लेके 16वें वीक तक होती है। इसमें जो टर्मिनल ब्रोंकाइज होते हैं वो रिजेंबल होते हैं एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह के होते हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई जो है ना वो एब्सेंट होते हैं और फीटस बॉर्न इन दिस स्टेज कैन नॉट सर्वाइव।
6 से 16 वीक तक जो है ना ये स्टेज रहती है, और इस वीक के दरमियान जो फीटस बॉर्न करेगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जो सेकंड स्टेज ऑफ मैच्योरेशन है वो उसको हम कैनालिकुलर स्टेज कहते हैं। ये 16 वीक से 26 वीक तक रहती है, और ईच टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल है वो ब्रांच करता है टू आर द मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होगा, और वो फर्दर जो है वो ब्रांच करेंगी 3 से 6 एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर। जो रेस्पिरेशन है वो पॉसिबल है टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड, जब 26 वीक तक जो है ना वो फीटस हो जाएगा उस वक्त जो रेस्पिरेशन है वो पॉसिबल हो जाएगी। अदरवाइज फीटर बॉर्न बिफोर द वीक 20 रेयरली सर्वाइव बिकॉज देयर सिस्टम्स आर स्टिल इमेच्योर। तो 20 वीक से जो छोटा फीटस डिलीवर होगा वो जो है ना वो सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि वो स्टिल इमेच्योर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्मिनल सेक्स और सेकुलर स्टेज। ये 26 वीक से लेके बर्थ तक होती है, और इसमें जो मैनी टर्मिनल सेक्स और प्रिमिटिव एल्वियोलाई जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं। जो कैपिलरीज हैं वो स्टैब्लिश हो चुकी होती हैं, और इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है टर्मिनल सैक का, फार्मिंग ए ब्लड एयर बैरियर, और ब्लड एयर बैरियर जो है वो बन चुका होता है, ब्लड एयर बैरियर बन चुका होता है। इसके अलावा प्रीमिटिव एल्वियोलाई जो हैं वो भी डेवलप हो चुकी होती हैं, और कैपिलरीज भी इस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं। बाय 26th वीक एपिथेलियल जो सेल्स हैं लाइनिंग द टर्मिनल सैक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज विल डिफरेंशिएट, और वो जो है ना डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, जब छठा मंथ जो है ना वो एंड हो जाएगा, टाइप 2 न्यूमोसाइट सर्फेक्टेंट विल डेवलप। तो 26th वीक तक जो है ना वो टाइप 1 प्रेजेंट होंगे, और जब हमारे पास 6th मंथ जो है वो एंड हो जाएगा उस वक्त टाइप 2 जो है हमारे पास न्यूमोसाइट वो प्रेजेंट वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जो प्रीमेच्योर इन्फेंट हैं जो कि 24 वीक से 21 वीक तक जो है ना वो बॉर्न करते हैं, वह मे सर्वाइव विद। उसके बाद हमारे पास आती है एल्वियोलर स्टेज। एल्वियोलर स्टेज जो है ना वो 32 वीक से लेके 8 साल तक रहती है, और इंक्रीज अमाउंट ऑफ द सर्फेक्टेंट ड्यूरिंग द वीक 34th जो वीक है उस दौरान जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, और जब फीटर पीरियड एंड हो जाता है तो एल्वियोलो कैपिलरी जो मेम्ब्रेन है वो सफिशिएंटली थिन होती है, और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। बर्थ के बाद जब मैच्योर एडल्ट एल्वियोलाई विल वेल डेवलप। आफ्टर द बर्थ मेच्योर एडल्ट एल्वियोलाई विल वेल डेवलप, और जो पोस्ट नेटल ग्रोथ है लंग्स की इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई जो है वो पोस्ट नेटल लाइफ के अंदर रैपिडली ग्रो करेंगे, और ये बेसिकली 32 वीक से लेके 8 वीक तक 8 ईयर तक जो है ना एज तक होता रहता है। एक निमोनिक जिसमें आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है लंग की उसको आप याद कर सकते हैं। उसमें यह है कि एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सेव एल्वियोलाई। ई से हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज है, पी से हमारे पास जो है ना सूडो ग्लैंडुलर स्टेज है, और सी से हमारे पास जो है ना वो कैनालिकुलर स्टेज है, एस से हमारे पास सेकुलर स्टेज है, और ए से हमारे पास एल्वियोलाई है। उसके बाद हमारे पास कुछ एनोमैलीज आती हैं ब्रोंकियल ट्री और लंग्स की। उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये बेसिकली होती है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट जो है वो प्रेजेंट होगा लंग के अंदर, उसकी वजह से जो बेसिकली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स हैं वो क्रिटिकल केयर में ना जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो लंग्स हैं उनकी एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज़ आल्सो नोन एज हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़। इसके अलावा लंग्स और पल्मोनरी एजेनेसिस इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द बोथ लंग और द लोब ड्यू टू द फेलियर डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी बर्ड। इसमें जो रेस्पिरेटरी बर्ड्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है ना वो उसका फेलियर है, और उस वजह से एक साइड या दोनों साइड पे लंग्स जो है ना वो एब्सेंट होते हैं। उस कंडीशन को हम पल्मोनरी एजेनेसिस कहते हैं। देन वी हैव द लंग्स हाइपोप्लाजिया, पुअरली डेवलप्ड ब्रोंकियल ट्री, और इस कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, क्योंकि डायफ्राग्मेटिक हर्निया से लंग्स जो है उनकी जो मैच्योरेशन है या उनकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। इसके अलावा सेसरी लंग जो कि रेयर कंडीशन है।
कंजेनिटल लंग सिस्ट आर फॉर्म्ड बाय द डायलेशन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकाई। अगर टर्मिनल ब्रोंकाई जो है उनकी अबनॉर्मल डायलेशन होगी, उसकी वजह से लंग्स के अंदर एक कंजेनिटल सिस्ट जो है वो प्रेजेंट होगी, और ये सिंपल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, और इसके अंदर एयर या फ्लूइड भी फिल्ड हो सकता है। इसके अलावा ट्रैकियल स्टीनोसिस और एट्रीजिया ये यूजुअली रेयर होते हैं,